हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, जिन्हें की इस क्लास में आज हम बात करने वाले डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चनों की। तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन क्यों हमसे पूछा जाता है और क्यों इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले दोस्तों। या तो इसको बोलिए आप डिसीजन मेकिंग या फिर बोलिए आप इसको जजमेंट, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन ही आते हैं डिसीजन मेकिंग और जजमेंट के। तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे और इसके क्या पूछने का कारण क्या है, इसको भी आज इस वीडियो में जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए, कहीं भी कुछ मिस मत करिएगा। तो डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल से इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन है हमसे पूछेगा डिसीजन मेकिंग का और क्या मकसद है इसके क्वेश्चन को पूछने का। तो हम यहाँ एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने राइट किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक निर्देश दिया है, कि निर्देश दिया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ जो है यहाँ पर कंडीशन दी हुई है और कंडीशन को देखते हुए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको आंसर बताना है कि आपका क्या डिसीजन होगा इस क्वेश्चन पर। अपने डिसीजन को यहाँ पर बताना है, मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके डिसीजन लेने की क्षमता को, इस क्षमता की जानकारी के लिए आप किस तरह डिसीजन लेंगे, इस तरह इसको जानने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन क्या पढ़ा, क्या लिखा है यहाँ पर, निर्देश क्या दिया है। निर्देश देखिएगा, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए निम्न शर्तें हैं। कोई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले रहा है तो उसके लिए निम्न शर्तें हैं। शर्त क्या क्या है यहाँ पर, ये कंडीशन दिया है। पहली कंडीशन में है छात्र की न्यूनतम आयु क्या 1/7/2021 को कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद दूसरा क्या दिया, कक्षा 12 में कम से कम 50% कितना है, 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। मतलब सब्जेक्ट नहीं, कक्षा 12 में टोटल, क्लास 12th में टोटल इसका मार्क्स 50% होना चाहिए, उससे अधिक उससे कम नहीं। और क्या दिया है, प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक, कितना है 60% अंक प्राप्त किया हो। मतलब अगर वो प्रवेश परीक्षा दे रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए तो उसको 60% अंक यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए उस प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, और क्या दिया, चौथी कंडीशन में दिया दाखिले के समय यहाँ पर 20,000 रुपए का भुगतान करने को तैयार हो। मतलब जब वह दाखिला लेने जाए तो उसके पास कम से कम 20,000 रुपए का हो भुगतान करने के लिए। ठीक है, अगर यह कंडीशन है तो उसका एडमिशन होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और दिया है, कोई छात्र जो सभी शर्तों को पूर्ण करता हो सिवाय, मतलब 4 कंडीशन यहाँ दिया है, 4 शर्त यहाँ पर दिया है और फिर नीचे क्या लिखा है, कोई छात्र जो सभी शर्तों को पूर्ण करता हो सिवाय, किसके सिवाय, मतलब दो से यहाँ पर देखिए ए और बी, दो कंडीशंस ऐसी दी हैं, अगर उसके सिवाय भी वो पूर्ण करता है तभी एडमिशन होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, उपरोक्त शर्त 2 के। तो उपरोक्त शर्त 2 क्या है, 2 शर्त कहता है कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। इसके सिवाय, इसमें क्या दिया है, इसके सिवाय उपरोक्त शर्त 2 के, लेकिन वह प्रवेश परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया हो। ठीक है, मतलब ये जो 60 है, अगर इसमें यह 50% नहीं उससे कम है तो उसको प्रवेश परीक्षा में कितना 80% अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, 80% अंक प्राप्त किया हो तो मामले को प्रेसिडेंट के पास, दाखिले के पास भेजा जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास वो मामला भेजा जाएगा। शर्त ये कहता है, ये अगर उसको वह शर्त पूरा नहीं करता है तो कंडीशन कहती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन बी क्या कहती है, बी कहती है उपरोक्त शर्त 4 के, उपरोक्त शर्त 4 क्या कहता है, अगर वो 20,000 का भुगतान करने के लिए तैयार हो, अगर वो 20,000 का भुगतान नहीं दे सकता तो उपरोक्त शर्त 4 के क्या कहा है, लेकिन दाखिले के समय कम से कम 10,000 रुपए, ये 20,000 से 10,000 करे, 10,000 का भुगतान कर सकता हो। 20,000 ना कर सकता हो लेकिन वह 10,000 कम से कम जरूर कर सकता हो। ठीक है, तो मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजा जाएगा। ठीक, या तो अगर हो गया, अगर दो कंडीशन कोई, अगर या दूसरी और चौथी अगर कंडीशन वो फॉलो नहीं करता तो इसमें से अगर कोई यह कंडीशन अगर 2 नहीं फॉलो करता तो उसको जो है ए फॉलो करना पड़ेगा, अगर 4 नहीं करता बी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी एडमिशन होगा। अब क्या कहा है, उपरोक्त मानदंडों के आधार पर ध्यान से अध्ययन कीजिए, उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र है या नहीं। उम्मीदवार उस भर्ती के लिए जहां एडमिशन लेने गए उसके लिए वो पात्र है कि नहीं, ये मामले आपको दिनांक 1/12/2021 को दिए गए हैं। ठीक है, 1/12/2021 को आपको यह मामला दिया गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है
आपको यहाँ बताना है शेखर अग्रवाल ने 58% और 85% अंक क्रमशः कक्षा 12 में कितना 58% और प्रवेश परीक्षा में कितना 85%, ठीक है, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किया है, ठीक है, अंक इसने प्राप्त किया। उसका जन्म 11 जनवरी 1982 को हुआ था। वह दाखिले के समय 20,000 का भुगतान कर सकता है, ठीक है। अब देखिए 58% कक्षा 12 में है, मतलब इसने क्या कक्षा 12 में 58% है, इसने दूसरी कंडीशन फॉलो की, ठीक। 85% इसका किसमें प्रवेश परीक्षा में भी है, तो मतलब यहाँ इसने तीसरी कंडीशन भी फॉलो की। 20,000 का भुगतान कर सकता है, मतलब यहाँ पर इसने जो है चौथी कंडीशन फॉलो की। अब बची पहली कंडीशन की, 1/7/2021 को 18 वर्ष होना चाहिए। तो जन्म कब हुआ है 1982 को, 11 जनवरी 1982, ये 2021 1982, मतलब काफी समय, 18 वर्ष ज्यादा हो गया। तो 18 वर्ष भी यहाँ पर वह है, तो इसका क्या चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमें इससे नहीं मतलब। अब हमें इस जो है कोई छात्र जो सभी शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, सिवाय इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सब नहीं पूर्ण करता तब हम इसको देखते हैं, ठीक है, अभी हमें इससे नहीं मतलब है। अब देखिए, अब इसके ऊपर आपको आंसर देना है, क्या होगा, क्या कहा है यहाँ आंसर में, छात्र को दाखिला देना है, ये पहली है, ठीक है। पहला आंसर में क्या दिया है, छात्र को दाखिला देना है। दूसरे में मामले को प्रेसिडेंट दाखिला के पास भेजना है। तीसरा क्या है, मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजना है। चौथा क्या है, किसी निर्णय के लिए जानकारी अधूरी है। और पांचवा क्या है, छात्र को दाखिला नहीं देना है। अब देखिए कॉलेज के डीन के पास कब भेजना है, कॉलेज के डीन के पास तब भेजा जाएगा जब वह कम से कम 10,000 का भुगतान कर सकता है, 20,000 का नहीं। तो इसके पास 20,000 है, मतलब ऑप्शन सी गलत, ठीक। प्रेसिडेंट के पास कब भेजना है, अगर वह जो है उपरोक्त शर्त 2 में, मतलब 50% से कम है, 50% से इसका ज्यादा है 12 में, तो ये भी ऑप्शन गलत। और अभी देखते हैं, पहले देखो छात्र को दाखिला देना है, इसको बात छोड़िए क्योंकि दाखिला देना है नहीं देना है, आगे देखते हैं। किसी निर्णय के लिए जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी कहाँ है, आपको पूरी जानकारी यहाँ दी गई है, तो इसको देखना ही नहीं है, ऑप्शन वो गलत हो गया। छात्र को दाखिला नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, जब वो सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, दाखिले के लिए निम्न शर्तें हैं, अगर सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ऑप्शन ई भी आपको गलत हो गया, ठीक है। क्यों नहीं दाखिला देना है, मतलब छात्र को दाखिला देना है, आंसर आपका ठीक होगा। लेकिन अब आपको यहाँ सोचना यह है कि आपका निर्णय क्या होगा। यहाँ तो ये जो है क्वेश्चन पढ़ के आपने ये दे दिया, लेकिन अगर बाई चांस आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका निर्णय क्या होगा, आपकी किस तरह आप निर्णय वहां पर ले सकते हैं, किस तरह आप आंसर देंगे, या क्षमता, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता को जानने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, आप थोड़ा याद रखिएगा, एक तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए, जितनी भी जानकारी आपके पास उस क्वेश्चन से संबंधित हो, आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, पहला। दूसरा कि कभी भी डिसीजन लेने में आप जल्दबाजी मत करिए, डिसीजन आराम से लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लें, आपको आराम से डिसीजन लेना है। और तीसरी बात, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार उस क्वेश्चन को एक ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका जो आंसर है उसी क्वेश्चन में रहता है। तो यह क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सिर्फ आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके सोचने समझने की क्षमता के ऊपर, किस तरह आप सोचते हैं, किस तरह समझते हैं, उसके लिए यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्षमता जानने के लिए आपकी सोचने की क्षमता क्या है। तो इसी तरह और भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो और भी इसी तरह के क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे और पूछे जाएंगे। ये तो हमारा पहले टाइप का कोई क्वेश्चन था, इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके डिसीजन पे आधारित रहेंगे। सिर्फ आपको डिसीजन लेना है, इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है, सिर्फ अपने बुद्धि से, अपने विवेक से जो है आंसर देना होता है। तो यह रीजनिंग का टॉपिक है, इसलिए हमने सोचा वीडियो बहुत ही जरूरी है इसको बनाना, क्योंकि आप भी डिसीजन जो है अपने सोच समझ के लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर भी आप सॉल्व करिए। तो और भी इसके टाइप के क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ डिसीजन मेकिंग का सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, देखिए सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है, उसमें भी क्या निर्देशक दिया है और
कंडीशन कुछ दी हुए हैं, कुछ इसके जो है शर्त दिए हुए हैं। तो शर्त क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हल इसका निकलता है, कैसे आप इस पर जो है अपनी राय दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, नीचे एक संस्था में मुख्य प्रबंधक बिक्री का चयन करने की शर्तें दी गई हैं, ठीक है। अब शर्त क्या क्या दी गई है, कम से कम, पहली शर्त क्या बोलता है, कम से कम 60% के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट हो, किसी भी विषय में 60% के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, बीसी की कोई यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। दूसरा क्या दिया गया है, चयन प्रक्रिया में कम से कम 55% अंक मिले, जो इसकी चयन प्रक्रिया होगी उसमें कुछ अंक दिए जाएंगे, उसमें उसको 55% अंक मिले होने चाहिए, ठीक है। और क्या तीसरा क्या कहा है, यथा 1/5/2009 1/5/2009 को कम से कम 30 वर्ष, कम से कम 30 का और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 30 का वर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक 40 वर्ष तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्या शर्त बोलता है, चौथी शर्त बोलती है विपणन बिक्री, विपणन या बिक्री दोनों एक ही शब्द है, प्रबंधक में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, डिप्लोमा धारक हो, ठीक है, उसको बिक्री प्रबंधक में पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक वहां होना चाहिए। और अगली शर्त पांचवी क्या कहती है, कोई योग्यता के बाद किसी संस्था में बिक्री मतलब बिक्री विपणन दोनों एक ही शब्द है, प्रभाग में कम से कम 8 वर्ष का कार्य अनुभव हो, ठीक है, किसी भी जो है संस्था में बिक्री विपणन प्रभाग में कम से कम 8 वर्ष का कार्य अनुभव उसका होना चाहिए, यह कुछ शर्तें हैं। अब इसके सिवाय देखिए क्या दिया है, यदि कोई उम्मीदवार जो सभी शर्तों को पूरा करता है, सिवाय क्या, कौन कौन सी शर्त के, पहला दिया है ए, उपयुक्त 2 के, ठीक है, उपयुक्त 2 क्या कहता है, 2 कहता है चयन प्रक्रिया में कम से कम 55% अंक मिले हों। अगर यह इस शर्त को पूरा नहीं करता लेकिन ग्रेजुएशन में 65% से अधिक अंक मिले हों, तो उसका मामला किसको, जीएम बिक्री को भेजा जाएगा। अगर वह दूसरी शर्त 2 को पूरा नहीं करता लेकिन ग्रेजुएशन में 65% से अधिक अंक मिले होंगे, तो जीएम बिक्री के पास उसका मामला चयन के लिए भेजा जाएगा, चयन प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, बी क्या कहता है कि उपयुक्त 5 की, अगर वो 5 भी पूरा नहीं करता या 2 नहीं पूरा करता, अगर 5 नहीं पूरा करता लेकिन किसी संस्था में प्रबंधक बिक्री के रूप में योग्यता उपरांत कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो, तो उसका मामला बीपी बिक्री को भेजा जाएगा। और पांचवी शर्त क्या कहती है, कोई योग्यता के बाद किसी संस्था में बिक्री विपणन प्रभाग में कम से कम 8 वर्ष का, अगर ये 8 वर्ष का नहीं है तो कम से कम इसके 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो उसका मामला बीपी बिक्री को भेजा जाएगा, ठीक है। अब यह तो हो गई इसकी जो शर्तें दी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और आपका राय और आपकी जो है डिसीजन क्या होगा उसके जानने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए। कल्पेश मेहता का जन्म 16 फरवरी कब हुआ है, 16 फरवरी 1970 को हुआ था। उसे ग्रेजुएशन में 68% अंक और चयन प्रक्रिया में 58% अंक मिले हैं। बिक्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद वह पिछले 6 वर्ष, कितने 6 वर्ष एक संस्था में प्रबंधक बिक्री के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आपसे पूछा है, आंसर आपको देना है। एक दिया है यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, दूसरा यदि उम्मीदवार का चयन, या पहला दिया है उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना, दूसरा दिया है उम्मीदवार का चयन किया जाना है, तीसरा है यदि किसी दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, और चौथा है यदि मामला बीपी बिक्री को भेजा जाएगा। और ये टोटल मामले आपको दिए हैं, कब दिए जा रहे हैं यहाँ पर इसने स्पष्ट कर दिया है कि यह मामले आपको 1/5/2009 1 तारीख 5वां महीना 2009 को दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको अब बताना है। तो आप क्या करिए, 2 मिनट पहले वीडियो को पॉज करिए और अपने जितने जो भी आपके डिसीजन है कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर वीडियो ऑफ प्ले करिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी शर्तें पूरा करता है। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली शर्त क्या, कम से कम 60% अंक के साथ किसी विषय में ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएशन में कितना है, ग्रेजुएशन में 68% है, मतलब पहली शर्त यह पूरा कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कहा है, चयन प्रक्रिया में कम से कम 55% अंक मिले हो। चयन प्रक्रिया में कितना मिला है, इसको 58% अंक मिला है, दूसरा भी शर्त पूरा कर रहा है, अधिक की है, ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है, यथा 1/5/2009 को कम से कम 30 वर्ष और अधिक 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जन्म कब हुआ है, इसका 16 फरवरी 1970 को हुआ है, और 16 फरवरी
16 फरवरी 2010 को यह 40 वर्ष होगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, आपको दिया कब गया है मामला, 1 मार्च 2009 को लेकर देखना है। तो अभी लगभग इसके पास 15 दिन 9 महीने या इसके आसपास 9 महीने 15 दिन 9 महीने 15 दिन के आसपास का इसके पास समय है अभी, ठीक है। मतलब 40 वर्ष होने के लिए, मतलब आप शर्त जो है यह भी पूरा कर रहा है, तीसरी शर्त भी पूरा कर रहा है। चौथा क्या है, विपणन बिक्री प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक हो, ठीक है। क्या है, बिक्री में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के बाद, मतलब वो डिप्लोमा जो है पोस्ट ग्रेजुएट में, बिक्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसने किया है, ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो इसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक होना चाहिए। यह भी शर्त वो पूरा कर रहा है। और अगला क्या दिया, कोई योग्यता के बाद, मतलब सारी योग्यता उसके पास है, उसके बाद बिक्री विपणन प्रभाग में कम से कम 8 वर्ष का कार्य अनुभव हो। इसके बाद क्या, डिप्लोमा करने के बाद वह कब से, देखिए यहाँ दिया है पिछले 6 वर्ष से एक संस्था में प्रबंधक बिक्री के रूप में कार्य कर रहा है, 6 वर्ष। यहाँ पर क्या दिया है 8 वर्ष, लेकिन यह कर क्या रहा है 6 वर्ष से ही कर रहा है, 2 वर्ष इसके पास कम है, मतलब यह 5वीं शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर देखिए यदि कोई उम्मीदवार जो कि सभी शर्त को पूरा करता है सिवाय, अब यहाँ देखिए एक तो पूरा कर रहा है, बी को यह पूरा नहीं कर रहा, मतलब 5वीं शर्त को यह पूरा नहीं कर रहा है, इसके लिए इसका क्या उपाय है, तो यहाँ पर उपाय भी दिया है। लेकिन किसी संस्था में प्रबंधक बिक्री के रूप में योग्यता उपरांत, जो योग्यता है उसके पास, ठीक है, उपरांत कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष का जो है वो कार्य अनुभव हो। इसके पास क्या है 6 वर्ष का से यहाँ एक संस्था में प्रबंधक बिक्री के रूप में कार्य कर रहा है, इसका अनुभव कितना हो गया 6 वर्ष हो गया, ठीक है। 6 वर्ष से कार्य कर रहा है, 6 वर्ष इसका अनुभव हो गया। तो अब क्या कह रहा है, अनुभव हो तो उसका मामला बीपी बिक्री को भेजा जाएगा, बीपी बिक्री को भेजा जाएगा, वहां से निर्णय होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आंसर हमें देना है। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चयन कहे नहीं किया जाना है, बीपी बिक्री को भेजा जाएगा उसका मामला, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, उम्मीदवार का चयन किया जाना है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चयन अभी कंफर्म नहीं किया जाना है, क्योंकि उसका जो है 6 वर्ष का ही अनुभव, अगर 8 वर्ष का अनुभव होता तो उसका चयन 100% होता, लेकिन अभी 6 वर्ष का है तो बीपी बिक्री को उसका मामला भेजा जाएगा। तो ये भी दूसरा गलत हो गया। देखिए यदि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त क्यों है कि सभी डाटा तो सामने ही है, तो यह बिल्कुल गलत है कि निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, ठीक है। अब लास्ट है, यदि मामला बीपी बिक्री को भेजा जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बीपी बिक्री को भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो सारे जो डाटा दिए हैं, जितने भी निर्देश दिए, आप सबको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे से जो है इसको समझिए और फिर अपना डिसीजन यहाँ पर लीजिए। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपके जो है मानसिक योग्यता, आपको जो है डिसीजन लेने की क्षमता कितनी है आप परखने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आप लोग बताएंगे। थोड़ा क्वेश्चन जो है इससे हटके है, लेकिन निर्णय लेने से संबंधित ही क्वेश्चन वह है। ठीक, क्वेश्चन हम आंसर नहीं बताएंगे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये 2 ट्रेन की पटरियां हैं। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये 2 ट्रेन की पटरियां हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और इस पर ये ट्रेन आ रही है, ठीक, ये ट्रेन यहाँ पे आ रही है, ठीक, ये ट्रेन है, नंबर 2 पे ट्रेन आ रही है, ठीक, और इस पर 3 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक, ये 3 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और इस पर एक बच्चा खेल रहा है। इनकी उम्र क्या है, बच्चों की जो उम्र है 8 से 10 साल के बीच में है, ठीक है, मतलब समझदार हैं। पहला जो पटरी है यह काफी समय से बंद है, मतलब क्रियाशील नहीं है, बहुत समय से इस पर कोई ट्रेन आती जाती नहीं है, ये सबको पता है कि इस पर कोई ट्रेन आती जाती नहीं है, ये बच्चे इस पटरियों पे खेल रहे हैं।
3 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं इस पटरी पर, जो कि पहली पटरी क्या है, काफी समय से बंद है, जो कि कभी ट्रेन उस पर आती जाती नहीं, सबको पता है। और दूसरा क्या है, उस पर ट्रेन आती जाती रहती है, मतलब क्रियाशील है, उस पर ट्रेन आती जाती रहती है, सबको पता है। और इस पर एक बच्चा खेल रहा है और उस पर 3 बच्चे खेल रहे हैं जिस पर ट्रेन आती जाती रहती है, जो क्रियाशील है। अब मान लीजिए आप ऐसी जगह खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके हाथ में एक कंट्रोलर है जिससे कि आप इस ट्रेन का रास्ता भी बदल सकते हैं, जो ट्रेन इस पटरी पे आ रही है। तो एक पैसेंजर ट्रेन इस पटरी पे आ रही है जिस पे 3 बच्चे खेल रहे हैं, तेजी से आ रही है, 3 बच्चे उस पे खेल रहे हैं और सौभाग्य से आप वहां पे हैं और आप उस ट्रेन का रास्ता बदल सकते हैं। ऐसी जगह पे आप खड़े हैं कि जहां पर उसका चेंज करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन वहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस दशा में आपका निर्णय क्या होगा, आप क्या करेंगे? क्या आप इन 3 बच्चों को मारने के लिए इस ट्रेन को इस पे जाने देंगे, या फिर आप इस ट्रैक को बदल के आप इस ट्रैक पे कर देंगे जिससे कि एक ही बच्चे की जान जाए? तो इसमें आपका निर्णय क्या होगा, यह एक आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप निर्णय लेने में सक्षम है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका निर्णय क्या है। अगर आप निर्णय नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हाँ, आप कमेंट बॉक्स में आई होप आप बताएंगे जरूर, क्योंकि आप इतना तो निर्णय ले सकते हैं कि आपका यहाँ पर निर्णय क्या होगा, जो कि ट्रेन तेजी से आ रही 3 बच्चों को मारेंगे या फिर आप एक ही बच्चे को जो है यहाँ पर मारेंगे। तो आपका निर्णय हम कमेंट में वेट करेंगे, आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो डिसीजन मेकिंग के आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के रीजनिंग के और भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।